नमस्ते प्यारे दोस्तों। पिछले पाठ में हमने नेवर इनफ यानी कभी भी काफी नहीं वाली खतरनाक सोच के बारे में बात की थी। हमने सीखा था कि लालच कैसे हमें मुसीबत में डाल सकता है और हमें जो हमारे पास है उसमें खुश रहना चाहिए। आज हम एक ऐसे जादू के बारे में जानने वाले हैं जो अगर हम समझ जाएं और सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हमारे पैसे को धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ा सकता है। ये जादू कोई अलादीन का चिराग नहीं है, बल्कि ये है हमारी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के चौथे पार्ट का हीरो कंपाउंडिंग। हिंदी में इसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की हैरान कर देने वाली ताकत, या आसान भाषा में कहें तो पैसे से पैसा बनाने का जादू। कंपाउंडिंग शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसे एक कहानी की तरह समझाऊंगी और तुम देखोगे कि ये कितना आसान और मजेदार है। सोचो, तुम्हारे पास एक जादुई पौधा है। तुमने आज उसमें एक छोटा सा बीज बोया और उसे पानी दिया। कल जब तुम देखोगे तो उस बीज से एक छोटा सा पौधा निकल आएगा। अब अगर तुम रोज उस पौधे को पानी देते रहोगे तो वो धीरे धीरे बड़ा होगा, उसमें और पत्तियां आएंगी, फिर फूल खिलेंगे और फिर उन फूलों से और नए बीज बनेंगे। अब तुम उन नए बीजों को भी बो सकते हो और उनसे भी नए पौधे निकलेंगे और फिर उनसे और बीज, और देखते ही देखते तुम्हारा छोटा सा बगीचा बहुत बड़ा हो जाएगा। कंपाउंडिंग भी कुछ इसी जादुई पौधे की तरह काम करता है, लेकिन ये पैसे के साथ होता है। पैसे का जादुई पौधा। चलो इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए हैं। तुमने उन 100 रुपए को बैंक में जमा कर दिया और बैंक ने कहा कि वो तुम्हें हर साल तुम्हारे पैसे पर 10 रुपए ब्याज इंटरेस्ट देगा। ब्याज का मतलब है कि बैंक तुम्हारे पैसे इस्तेमाल करने के बदले तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता है, एक तरह का इनाम। तो पहले साल के बाद तुम्हारे पास कितने पैसे हो जाएंगे? तुम्हारे 100 रुपए और 10 रुपए ब्याज, यानी कुल 110 रुपए। अब आता है कंपाउंडिंग का असली जादू। अगले साल बैंक तुम्हें सिर्फ तुम्हारे शुरू के 100 रुपए पर ब्याज नहीं देगा, बल्कि वो तुम्हें तुम्हारे कुल 110 रुपए पर ब्याज देगा। यानी अब तुम्हें तुम्हारे ब्याज जो 10 रुपए थे पर भी ब्याज मिलेगा। तो दूसरे साल तुम्हें 110 रुपए का 10% ब्याज मिलेगा, जो हुआ 11 रुपए। अब तुम्हारे पास कितने पैसे हो गए? 110 रुपए पहले के और 11 रुपए नया ब्याज, यानी कुल 121 रुपए। देखा, पहले साल तुम्हें 10 रुपए ब्याज मिला, दूसरे साल 11 रुपए, थोड़ा सा ज्यादा है ना? अब तीसरे साल क्या होगा? बैंक तुम्हें 121 रुपए पर ब्याज देगा, जो होगा 12 रुपए 10 पैसे। अब तुम्हारे पास हो जाएंगे 133 रुपए 10 पैसे। तुम देख रहे हो, हर साल तुम्हारा ब्याज थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। शुरू में ये बढ़ोतरी बहुत छोटी लगती है, जैसे पहले साल 10 रुपए, फिर 11, फिर 12.10। तुम्हें लगेगा अरे ये तो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा और वो कंपाउंडिंग के जादू को पूरा होने का समय ही नहीं देते। लेकिन कंपाउंडिंग का असली कमाल तब दिखता है जब हम इसे बहुत लंबे समय तक चलने देते हैं। जैसे वो छोटा सा बीज, अगर तुम उसे कुछ ही दिन पानी देकर छोड़ दोगे तो वो शायद मुरझा जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे सालों साल पानी देते रहोगे तो वो एक बहुत बड़ा और मजबूत पेड़ बन जाएगा, जिस पर ढेरों फल लगेंगे। वॉरेन बफे और स्नोबॉल का जादू। वॉरेन बफे का नाम सुना है? वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है और उन्होंने अपना सारा पैसा शेयर बाजार में निवेश करके कमाया है। लोग सोचते हैं कि वो बहुत बड़े जीनियस हैं, और वो हैं भी, लेकिन उनकी सफलता का एक बहुत बड़ा राज है कंपाउंडिंग। उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही पैसे बचाने और निवेश करने शुरू कर दिए थे, और फिर उन्होंने अपने पैसे को दशकों तक, जी हाँ, 5 0 6 0 7 0 सालों तक बढ़ने दिया। शुरू में उनके पैसे भी धीरे धीरे ही बढ़े, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया कंपाउंडिंग का जादू तेज होता गया। जैसे एक छोटी सी बर्फ की गेंद को अगर तुम बर्फीली पहाड़ी से लुढ़काओ तो शुरू में वो धीरे धीरे चलेगी और थोड़ी ही बर्फ अपने साथ चिपकाएगी, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे लुढ़कती जाएगी वो बड़ी होती जाएगी और ज्यादा बर्फ चिपकाती जाएगी और उसकी रफ्तार भी तेज होती जाएगी, और जब तक वो पहाड़ी के नीचे पहुंचेगी वो एक बहुत बड़ी बर्फ की गेंद बन चुकी होगी। कंपाउंडिंग भी बिल्कुल ऐसा ही है। शुरू के सालों में इसका असर कम दिखता है, लेकिन 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद इसका असर हैरान कर देने वाला होता है। तुम्हारा पैसा अपने आप ही और पैसा बनाने लगता है, और फिर वो नया पैसा और पैसा बनाता है, और ये सिलसिला चलता रहता है, और तुम्हारा पैसा एक स्नोबॉल की तरह बढ़ता ही जाता है। लेखक कहते हैं कि कंपाउंडिंग इतना शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि ये हमारी सहज बुद्धि के खिलाफ जाता है। हम अक्सर सीधी रेखा में सोचते हैं। हमें लगता है कि अगर हम हर साल 10 रुपए बचाएंगे तो 10 साल में 100 रुपए बचेंगे, लेकिन कंपाउंडिंग की दुनिया में अगर तुम हर साल 10 रुपए बचाकर उसे ऐसी जगह लगाते हो जहां वो बढ़ता है, तो 10 साल में तुम्हारे पास 100 रुपए से कहीं ज्यादा होंगे। कंपाउंडिंग कहाँ कहाँ काम करता है? अब तुम सोचोगे कि ये कंपाउंडिंग का जादू कहाँ कहाँ काम करता है। ये बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट में काम करता है, हालांकि वहाँ ब्याज दर थोड़ी कम हो सकती है। ये शेयर बाजार में अच्छी कंपनियों के शेयरों में लंबे समय तक निवेश करने पर काम करता है। ये म्यूचुअल फंड में भी काम करता है, कोई भी ऐसी जगह जहां तुम्हारे पैसे पर तुम्हें रिटर्न या ब्याज मिलता है।
और वो रिटर्न या ब्याज भी तुम्हारे मूल पैसे में जुड़कर फिर से कमाने लगता है। वहाँ कंपाउंडिंग काम करता है। लेकिन कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए दो सबसे जरूरी चीजें हैं। समय, टाइम। कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने के लिए समय चाहिए। जितना ज्यादा समय तुम अपने पैसे को बढ़ने के लिए दोगे, उतना ही बड़ा उसका असर होगा। इसीलिए कहते हैं कि बचत और निवेश जितनी जल्दी शुरू कर दो उतना अच्छा। अगर तुम 20 साल की उम्र में थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू करते हो, तो 60 साल की उम्र तक वो कंपाउंडिंग की वजह से बहुत बड़ी रकम बन सकता है, उससे कहीं ज्यादा, जो कोई 40 साल की उम्र में ज्यादा पैसे बचाने शुरू करे। समय यहाँ सबसे बड़ा दोस्त है। धैर्य, पेशेंस। क्योंकि कंपाउंडिंग का असर शुरू में धीमा होता है, इसलिए बहुत से लोग अधीर हो जाते हैं। वो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं और अपने पैसे को बीच में ही निकाल लेते हैं या बार बार बदलते रहते हैं। इससे कंपाउंडिंग का सिलसिला टूट जाता है। तुम्हें धैर्य रखना होगा, अपने पैसे को शांति से बढ़ने देना होगा, जैसे तुम एक पौधे को धीरे धीरे बड़ा होते देखते हो। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे के मामले में ही नहीं, बल्कि हमारी आदतों और सीखने में भी काम करता है। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा कुछ नया सीखते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। अगर तुम रोज थोड़ी थोड़ी कसरत करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। ये भी कंपाउंडिंग का ही एक रूप है। कंपाउंडिंग की दूसरी तरफ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कंपाउंडिंग दोधारी तलवार भी हो सकती है। जैसे अच्छा कंपाउंडिंग तुम्हारे पैसे को बढ़ाता है, वैसे ही बुरा कंपाउंडिंग, जैसे कर्ज पर लगने वाला ब्याज, तुम्हारे पैसे को तेजी से घटा भी सकता है। अगर तुमने किसी से उधार लिया है और उस पर बहुत ज्यादा ब्याज लग रहा है, तो वो ब्याज भी कंपाउंड होता जाता है और तुम्हारा कर्ज बहुत तेजी से बढ़ सकता है। इसलिए बुरे कर्जों से बचना भी बहुत जरूरी है। तो इस पाठ का सार क्या है? यही कि छोटी छोटी बचतें और लगातार निवेश, जब उन्हें लंबे समय तक कंपाउंड होने दिया जाए, तो वो आश्चर्यजनक परिणाम दे सकते हैं। ये कोई जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे और निश्चित रूप से अमीर बनो वाली एक मजबूत रणनीति है। ये समझना कि छोटी शुरुआतें भी बड़े नतीजों तक ले जा सकती हैं, अगर उन्हें सही माहौल और पर्याप्त समय मिले। यही कंपाउंडिंग की असली खूबसूरती है। ये हमें सिखाता है कि बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए हमेशा बड़े बड़े कदम उठाना जरूरी नहीं, बल्कि छोटे छोटे सही कदम लगातार उठाते रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने पैसे से पैसा बनाने के इस जादुई तरीके यानी कंपाउंडिंग के बारे में जाना। ये एक ऐसा शक्तिशाली औजार है जो अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो हमारी वित्तीय जिंदगी को बदल सकता है। अगले पार्ट में हम एक और बहुत ही दिलचस्प बात पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी, यानी अमीर बनना और अमीर बने रहना दोनों अलग बातें हैं। ये भी एक बहुत जरूरी सबक है। तब तक के लिए कंपाउंडिंग के इस जादू को याद रखना। छोटी शुरुआत करो, धैर्य रखो और अपने सपनों को समय के साथ बढ़ते हुए देखो। बुक्स वाली दीदी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये पैसे का पौधा उगाने वाली कहानी पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे।